हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आरएम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 1 जो इनडायरेक्ट एक्सरसाइज है, सभी एक्सरसाइज असर्टिव सेंटेंस की देखते हैं। इसके पहले इसका पार्ट 1 बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो क्लास 10th राजू प्रकाशन के नाम से प्लेलिस्ट है, तो राजू प्रकाशन की बुक है ये, उसी से मैं कवर कर रहा हूँ। तो पहले में हम रूल बताए थे, आज इसका हम एक्सरसाइज हल करेंगे, फिर उसके बाद आगे और देखेंगे। अब आप इस एक्सरसाइज को बताए थे, आप कर लीजिए, फिर मिला लीजिए वीडियो, अगले वीडियो से मिला लीजिएगा। अगर नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको कर लीजिए, उसके बाद मैं आंसर बोल रहा हूँ तो तुरंत आप मिला लीजिए। ये राजू प्रकाशन की क्लास 10th बुक से है। किसी भी क्लास के लिए इनडायरेक्ट जिसमें आता है तो सबके लिए बेनिफिशियल होगी वीडियो। तो देखिए इसमें क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में इसको बदलना है तो करना क्या है कि आपको रूल बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड, इनको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो रहती हैं, तो ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस बदला नहीं जाता। सब परिवर्तन होगा लेकिन टेंस परिवर्तन नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच का। तो शॉर्टकट में हम बताते चले जा रहे हैं, आप लोग मिला लीजिए। जहाँ कि सिंपल है, आगे जब डिफ़िकल्ट रहेगा तो उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ नहीं किया जाएगा, इसमें दैट लगा के जोड़ दिया जाता है। सर्टू सेंटेंस में कंजक्शन दैट। तो पहले में राधा सेज दैट मीरा कुक्स फूड, दूसरे में भी दैट लगा के जोड़ दीजिए क्योंकि अर्थ इज राउंड यूनिवर्सल ट्रूथ है। गोविंद सेज, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ है, इधर भी प्रेजेंट में है, इसलिए कोई भी समस्या नहीं है। दैट लगा के पहले दूसरे दोनों दैट लगा के जोड़िए और काम एंड काम हटा दीजिए। तीसरे में गोविंद सेज यू आर राइटिंग एन एस। अब यहाँ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ सेज के बाद नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट अपने मन से यहाँ मान सकते हो। तो गोविंद, अब देखिए दो तरीके से इसको बनाए। गोविंद सेज दैट लगा दीजिए। अब यू को यहाँ अगर ऑब्जेक्ट हिम मानेंगे थी कर दीजिए, हर मानेंगे तो सी कर दीजिए। आप यू भी मान सकते हो तो आप यू भी इसलिए सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप मानोगे उसी हिसाब से कर सकते हो। तो गोविंद सेज दैट, यू का यू ही रहने दे तो मान लीजिएगा यू माने हो, नहीं तो आप यू का ही कर दीजिए, आर का तवीज हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिखते हो, सेज हटा के टेल्स, टेल्स। उसके बाद तब आप यहाँ जो मानते हो, जैसे हिम माने हो तो हिम आप लिख सकते हो। फिर दैट लगा के अब यू को जो है अब हिम माने हो तो ही कर दीजिए, और सी हर माने हो तो सी कर देते। कुछ भी जो भी माने हो, आप हर भी मान सकते थे यहाँ, तब सी हो जाता, तब आर का इज हो जाएगा, शिक्षात इज। इस तरह से आप लिखना चाहो तो ऑब्जेक्ट तो जो मानो उसको लिख दो, तब से का टेल्स होगा। नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। सेज के बाद आप डायरेक्ट दैट लगा दीजिए, फिर यू को आप चाहे ही कर दीजिए चाहे सी कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन ही ऐसे ही करेंगे तार का इज हो जाएगा, इतना ध्यान देना। बाकी आगे सब कुछ वही रहेगा। कमला हैज सेड, तो हैज साथ सेड है तब भी प्रेजेंट परफेक्ट ही है, तो दैट लगा के इसको भी जोड़ दिया जाएगा। अगले वाले में ही विल से, तो इसमें भी दैट लगा के जोड़ा जाएगा। अब माई का ही के अनुसार हो जाएगा हिज, आगे सब कुछ वही रहेगा। आगे जो है दे विल से, यहाँ भी आपको करना क्या है, दैट लगा के जोड़ देना है। वी को दे के अनुसार बदलेंगे तो दे हो जाएगा, और वांट का वांट ही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, टेंस बदला नहीं जाएगा। हाँ, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे, बस इतना चेंजिंग किया जाएगा। गोपाल से, अब यहाँ भी आपको दैट लगा के जोड़ देना है। फिर आगे जो है गोपाल सेज टू मी, तो सेज टू का क्या हो जाता है, टेल्स हो जाता है। टेल्स मी, अब यहाँ कामन और काम हटा के दैट लगा देंगे। माई का जो है अब गोपाल के अनुसार बदलेंगे तो हिज हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। अब्दुल हैज सेड, तो यहाँ भी दैट लगा के जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। इसके बाद अमर सेज दैट, यहाँ भी दैट लगा के जोड़ दीजिए, आई का अमर के अनुसार ही हो जाएगा। अब जब ही हो जाएगा तो गो नहीं रह जाएगा, गो का गोज हो जाएगा, एक साथ ऐसे इस फॉर्म लगेगा प्रेजेंट इनफिनिट में। अब माई का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, आई के साथ माई लगता है, ही के साथ हिज हो जाएगा। रमेश सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। राजेश, अब यहाँ दैट लगा के जोड़ दिए, आगे सब कुछ वही रहेगा। कपिल इज सेइंग दैट, यहाँ भी लगा के आप जोड़ दीजिए, आगे कुछ करना नहीं है, वही रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए, हिमानी सेड, इसमें दैट लगा के जोड़ दीजिए। माई का हिमानी के अनुसार हर हो जाएगा, फ्रेंड इज का वाज हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेंस बदलना होगा। सभी देखिए इधर रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में है, तो हिमानी सेड दैट हर फ्रेंड इज का वाज हो जाएगा, वाज वीपिंग। उसके बाद अगला है जॉन सेड टू एलिस, तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, जॉन टोल्ड एलिस। और उसके बाद जो है आप दैट लगा के यहाँ जोड़ दीजिए। निर्मला बिल का वुड हो जाएगा हेल्प,
और यू को एलिस के अनुसार हर हो जाएगा, एलिस लड़की का नाम है, हर हो जाएगा। तो जॉन टोल्ड एलिस दैट निर्मला वुड हेल्प हर, ठीक है। और यहाँ पे जॉन जो है एलिस को कहा कि निर्मला तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारी मतलब एलिस की, इसलिए हर हो जाएगा। अनिल सेट टू सुनील, सेट टू का टोल्ड हो जाएगा, दैट लगा के माई का अनिल के अनुसार हिज कर देंगे, माई हाँ हिज ब्रदर बिल का वुड हो जाएगा, और टुडे का दैट डे हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। वुड हैव रीच्ड मुंबई दैट डे। द टीचर सेड शीला यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन इजली। तो अब यहाँ क्या है, देखिए कहने वाले टीचर हैं, सुनने वाली शीला है, तो आप इसको आराम से सेड का टोल्ड कर दीजिए, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच भले दिया गया है ऑब्जेक्ट। तो द टीचर टोल्ड शीला, उसके बाद दैट लगा दीजिए, फिर यू को शीला के अनुसार सी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, आंसर दिस का दैट हो जाएगा, क्वेश्चन इजली। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड द प्यून दैट करके अगला वाक्य जोड़ देंगे, बिल का केवल वुड कर देंगे, ठीक है, और सब कुछ वही रहेगा, वुड बी कमिंग एनी टाइम हो जाएगा। द फादर सेड दैट लगा के यहाँ जोड़ेंगे आप, इज का वाज कर देंगे, एंड हाँ द फीदर वाज स्टार्मी एंड द वे वाज लॉन्ग हो जाएगा, ये भी इसका वाज हो जाएगा, दोनों इसका वाज कर देंगे। गीता विल नॉट हेल्प यू द मदर सेड टू मी, तो पहले द मदर टोल्ड मी हो जाएगा, टोल्ड मी दैट लगा देंगे, गीता बिल, तब उसके बाद यहाँ सेड टू का पहले टोल्ड करिए, मी के बाद आप यहाँ दैट लगाएंगे, दैट के बाद तब गीता बिल का वुड कर देंगे, और यू का मी कर देंगे, गीता वुड नॉट हेल्प मी, इस तरह से हो जाएगा। आगे है सिस्टर योर फ्रेंड हैज़ कम, रवीना सेड टू मी, तो ये आपका जो है 8वां वाक्य है। तो इसमें हो जाएगा, देखिए बात ये है कि यहाँ थोड़ा सा नियम जान लेंगे आपको जरूरी है। सिस्टर लगा है तो संबोधित किया गया है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट भी दे दिएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता तो रवीना टोल्ड मी कर देते थे, रवीना टोल्ड सिस्टर कर सकते, लेकिन अब यहाँ आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, प्लस यहाँ संबोधन के शब्द भी है, तो इसमें क्या करेंगे हम, एक नियम रखता है एड्रेसिंग, तो सबसे पहले आप एड्रेसिंग का प्रयोग कर लेंगे अपने मन से, एड्रेसिंग और एज का प्रयोग करते हैं। एड्रेसिंग के बाद जो है संबोधन के शब्द लिखा जाता है, सॉरी एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एड्रेसिंग के बाद मी लिखेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी, फिर उसके बाद एज लगाया जाता है, एज के बाद संबोधन शब्द, मुझे संबोधित करते हुए, एज माने के रूप में, किस रूप में, सिस्टर, ठीक है, तो आप एज सिस्टर कर देंगे, एड्रेसिंग मी एज सिस्टर, मुझे सिस्टर के रूप में संबोधित करते हुए। अब उसके बाद हम कामा लगा देते हैं। कुल मिलाकर रूल जान लें, एड्रेसिंग प्लस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, फिर एज प्लस संबोधन के शब्द, जो भी सिस्टर फ्रेंड जो भी कहें उसको, फिर उसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा रुक के अगली बात करते हैं, इसलिए यहाँ कामा भी आप लगा सकते हैं। फिर अगला सब्जेक्ट हमको लिखना, फिर अब इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अब लिखना है, तो हो जाएगा रवीना सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, अब जैसे हमें सब बनाते हैं वैसे कर देंगे, मी के बाद दैट भी लगाएंगे, दैट के बाद जो है योर का क्या हो जाएगा, हाँ मी के अनुसार माई हो जाएगा, फ्रेंड हैज़ का हाइड हो जाएगा, माई फ्रेंड हाइड कम, इस तरह से हो जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं, सुन लीजिए आप, एड्रेसिंग, सबसे पहले एड्रेसिंग लगाएंगे, उसके बाद मी करेंगे, एड्रेसिंग मी, आइज करेंगे, उसके बाद सिस्टर, एड्रेसिंग मी एज सिस्टर, फिर उसके बाद अब जान लीजिए इतने से काम ख़त्म हो गया, अब जैसे हमेशा बनाते हो वैसे फिर शुरू करके काम कर, ठीक है, एड्रेसिंग मी एज सिस्टर, इतना लिख देंगे तो ये सिस्टर हट जाएगा, तो रिपोर्टिंग संबोधन के शब्द तो जैसे हमेशा बनाते हैं वैसे नॉर्मली बना देंगे, सिस्टर के बाद कामा करके, फिर रवीना शुरू करेंगे, रवीना सेड टू का टोल्ड करेंगे, फिर मी लिखेंगे दोबारा, क्योंकि ये मी तो एड्रेसिंग के साथ लिखे थे, आप फिर से लिखेंगे, रवीना टोल्ड मी दैट, फिर उसके बाद माई फ्रेंड हैड कम। गोविंद सेड टू गोपाल सेड टू गोविंद, तो गोपाल टोल्ड गोविंद हो जाएगा, दैट कर देंगे, योर का गोविंद के अनुसार हिज हो जाएगा, फादर हैज का हैड हो जाएगा, सेंट ए ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर यू का गोविंद के अनुसार हिम हो जाएगा। आगे द प्रिंसिपल सेड टू टीचर, तो टोल्ड टीचर हो जाएगा, यू का टीचर के अनुसार हो जाएगा, ही डिड का हाइड हो जाएगा, हाइड नॉट, ठीक है, कम टू स्कूल स्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। आगे ठीक है, ही सेड टू मी मैन इज मॉर्टल, ही टोल्ड मी कर देंगे, दैट लगा के जोड़ देंगे, मैन इज मॉर्टल मनुष्य मरणशील होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, बदला नहीं जाएगा। यू सेड टू मी, तो यू टोल्ड मी दैट, मी के अनुसार यू का आई कर देंगे, आर का
वाज कर देंगे, आई वाज क्रूएल टू मी का यू का अनुसार यू ही हो जाएगा, आई वाज क्रूएल टू मी। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज क्रूएल टू यू, यही हो जाएगा। ठीक, आगे है ही सेड टू हर मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो टोल्ड हर कर दीजिए, दैट लगा के जोड़ दीजिए। आई सेड टू हर आई डू नॉट टेक टी, तो आई टोल्ड हर दैट, दैट लगा के जोड़ देंगे, आई डू नॉट टेक टी का डिड नॉट टेक टी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान देना कि 11वें वाक्य में तो मैन इज का आवाज़ नहीं करेंगे, जो बताए हैं मैन इज वही रहेगा, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना, एक कहावत है, इसको बदला नहीं जाता। ठीक है, और ही सेड यू आर ए फूल, तो ही सेड, अब देखिए यहाँ क्या यू है तो ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा, तो आप आराम से यहाँ टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड। उसके बाद कुछ भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ही मान लेंगे, ही हर मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। अगर यू मानेंगे तो यू ही रहेगा। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड हिम मान लीजिए, आप मान लीजिए, दैट लगा देंगे तब। अब जहाँ हिम माने हैं तो आप यू को जो है हिम के अनुसार ही कर दीजिए, यू मानते तो आप यू भी कर सकते थे। ठीक है, इस तरह से ही टोल्ड हिम दैट ही आर का वाज हो जाएगा, टेंस बदलेंगे तो एक साथ, क्योंकि इज लगता है तो वाज जाए। ए फुल इफ़ यू को जो है फिर अब हिम माने हो ना, तो फिर ही लिख दीजिए, और थिंक का हो जाएगा थाट, राम इज का वाज एक गुड बॉय, इस तरह से हो जाता। देखिए कहीं कहीं आपको कम को गो में नहीं बदलवाया गया है, तो किताब में भी आप देख लेते हैं नहीं बदला जाता, तो उसका कारण बता देते हैं। कुछ किताबों में बताया गया कम को गो में, लेकिन हमेशा नहीं बदला जाता। जहाँ कम का प्रयोग जैसे सामान्य आवाजाही के लिए लगा है तो वहाँ बदला जाता है, और जहाँ पास आने के सेंस में रहता है कि कोई किसी के पास जा रहा है तो वहाँ बदलना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से उसको बदल सकते हो, नहीं भी बदल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ जैसे काफ़ी जगह जो है ऐसे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसमें गलत नहीं होगा। जैसे इंस्पेक्टर स्कूल किसी भी समय आ रहे होंगे, ठीक है, तो अब जा रहे होंगे हो जाता है, तो ठीक है, तो आप आने के सेंस में जो है पास ही आने के सेंस में नहीं बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी अब जैसे यहाँ क्या है, प्रिंसिपल टीचर्स का यू डिड नॉट कम टू स्कूल, तुम कल स्कूल नहीं आए थे, तो कोई अब प्रिंसिपल के पास मतलब उसको जाना था तो कम का गो नहीं बदलेंगे, तभी चलो सामान्य आवाजाही के लिए कम का गो भी बदल सकते हैं, तब डिड का हैड हो जाएगा, तो हैड साथ गान भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों कंडीशन में सही होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमेशा इतना सामान्य नियम यही है कि अगर आवाजाही बताना है तो नहीं बदला जाएगा, अगर पास आने के बारे में किया जाएगा तो नहीं बदला जाएगा। अंदर की बात यही है इसमें। तो एक्सरसाइज नंबर 3 देख लेते हैं। ही सेड नो बॉडी कैन बी परफेक्टली हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, तो इसमें वह कहा कि कोई व्यक्ति इस संसार में पूरी तरह से खुश नहीं है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। सेड के बाद दैट लगा दीजिए, कैन का कुड कर दीजिए, नो बॉडी कुड बी परफेक्टली हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। अब इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन दिस वर्ल्ड माने इस संसार में, तो इसमें भी दिस को दैट नहीं बदला जाएगा, क्योंकि इसी संसार की बात की है, तो इन दिस वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें इस संसार में कोई नहीं खुश हो सकता। तो ये भी एक कहावत ही है, भाई सबको कुछ न कुछ परेशानियाँ लगी रहती हैं, इस तरह से एक नहीं बदला जाएगा। आई सेड राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, तो हो जाएगा आई सेड दैट राम, हाँ दैट लगा के जोड़िए, डज का डिड हो जाएगा, डिड नॉट प्ले फुटबॉल। दूसरे में सी सेड आई डिड नॉट गो टू हॉस्पिटल, तो इसमें हो जाएगा सी हैज सेड, हाँ हैज सेड का हैज सेड ही रहेगा, दैट लग जाएगा, आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, डिड का फिर हैड हो जाएगा, सी हैड नॉट गो का गान हो जाएगा, ठीक है, गान टू द हॉस्पिटल। ठीक, सी हैड नॉट गॉन टू द हॉस्पिटल, सॉरी लेकिन ये गलत हो जाएगा, यहाँ हम ध्यान नहीं दिए, हैज के साथ सेड है तो प्रेजेंट परफेक्ट ही माना जाएगा। फिर से बता दे रहे हैं इसको, दैट लगाइए, सी, ठीक है, सी हैज सेड दैट। अब यहाँ आई का तो आप सी कर देंगे, लेकिन डिड का हैड नहीं करेंगे, क्योंकि भाई इधर हैज है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो टेंस नहीं बताया, सी डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, तब कुछ करिए, आई का सी कर दिए, बाकी डिड से जोड़ दीजिए। आगे रोमा सेड टू हर फ्रेंड, ठीक है, तो रोमा टोल्ड हर फ्रेंड हो जाएगा। अब रीना है ना, तो फ्रेंड रीना, रीना यहाँ तुरंत लगा सकते हो, तो एड्रेसिंग हर फ्रेंड एज रीना, इसको ऐसे भी बना सकते थे, तब रोमा टोल्ड हर, लेकिन आप यहाँ फ्रेंड के साथ रीना सेट हो जा रहा है, क्योंकि उसका फ्रेंड का नाम रीना है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसी का पार्ट है, इसमें मिला भी सकते हैं। तो रोमा टोल्ड हर फ्रेंड रीना ऐसे भी कह सकते हैं, या एड्रेसिंग हर फ्रेंड एज रीना रोमा टोल्ड हर ऐसे भी कह सकते हैं। दैट वी का क्या हो जाएगा, दे, ठीक है, कैन नॉट का कुड नॉट हो जाएगा, लिव फॉर एवर।
अब यहाँ जो वी लगा है ना, तो ये रोमा रीना से कह रहे हैं कि हम हमेशा नहीं जीवित रह सकते। तो हम दूसरे से कहेंगे रोमन ने अपने सहेली रीना को बताया कि वे हमेशा जीवित नहीं रह सकते। तो मतलब यहाँ वी के मतलब रोमा और रीना दोनों है, तो इसलिए वी को हमेशा क्या किस में बदलेंगे, हम देव बदलेंगे। सी का प्रयोग यहाँ अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि आई होता तब सी करते हैं। कैन नाट का कुड नाट हो जाएगा, लिव फॉर एवर, ठीक है, कुड नाट होता है, लेकिन यहाँ आप कुड नाट मत करिए तब भी बेटर है, क्योंकि भाई हम हमेशा जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ऐसा आदमी जनरल लाइफ में कहता है, तो क्योंकि वो जीवित हैं भी, तो इसलिए वे हमेशा जीवित नहीं रह सकती थी ऐसा नहीं कहा जाएगा, ठीक है। वे हमेशा जीवित नहीं रह सकती हैं दूसरे से के, इसलिए यहाँ टेंस बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भाई हमेशा नहीं हम जीवित रह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें टेंस बदलना नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहीं रह सकते हैं ऐसे ही कहा जाएगा, नहीं रह सकते थे ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब मर तो गए नहीं हैं। अब्दुल सेड नैना इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, तो अब्दुल सेड दैट नैना, दैट लगा के जोड़िए इसका बाद, नैना वाज ट्राइंग हिज बेस्ट टू गेट, सब कुछ वही आगे रहेगा। ही सेड टू देम यू हैव प्लेड वेल, तो ही टोल्ड देम हो जाएगा, दैट कर देंगे, यू का देम के अनुसार दे हो जाएगा, आई हैव का हैड हो जाएगा, दे हैड प्लेड वेल। सातवां है ही सेड टू मी योर ब्रदर, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा, दैट योर का मी के अनुसार माई ब्रदर, हैज़ का हैड हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। आठवां है द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल, तो द प्यून टोल्ड द प्रिंसिपल, पहले इस पार्ट को लिखेंगे उसके बाद दैट लगाएंगे। अब आई का प्रिंट के अनुसार हो जाएगा ही हैड ऑलरेडी लॉक्ड द क्लासरूम, इसको टेंस चेंज नहीं किया जाता, हैड वाला फर्स्ट परफेक्ट में रहता। द मैन सेड आई वाज वेटिंग फॉर द गेस्ट, द मैन सेड दैट लगा दीजिए, आई का मैन के अनुसार ही हो जाएगा, ठीक है। तो द मैन सेड दैट ही, वाज का जो है हैड बीन हो जाएगा, दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर द गेस्ट। 10वां वाक्य द टीचर सेड टू द बॉयज पंडित नेहरू लाइक द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन, तो इसमें सीधी सी बात है, पहली बात तो आप दैट लगा के जोड़ दीजिए, लाइक्ड का जो है पहले हैड लगा दिए, पास्ट टेंस पे पास्ट परफेक्ट मतलब हैड लाइक द कंपनी ऑफ द चिल्ड्रन हो जाएगा। आगे द मैन सेड टू द गर्ल आई नो सोहन वेरी वेल, तो द मैन टोल्ड द गर्ल से टू टोल्ड हो जाएगा, दैट कर देंगे, आई का मैन के अनुसार ही हो जाएगा, नो का KNEW न्यू हो जाएगा, सेकंड फॉर्म सोहन वेरी वेल। हिमानी सेड शाहिद वाज वर्किंग, तो यहाँ दैट लगा के जोड़ दीजिए, शाहिद वाज की जगह क्या कर देंगे, टेंस बदलने के अंदर हाइड बीन हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा वर्किंग से लेके। आगे है मोहन एंड सोहन हेल्प मी अलॉट सेड संतोष, तो हो जाएगा पहले संतोष सेड दैट कर देंगे आप, फिर उसके बाद मोहन एंड सोहन, ठीक है। अब हेल्प की जगह हाइड हेल्प कर दें, हाइड हेल्प्ड, उसके बाद जो है मी का जो है हम बदल देंगे संतोष के अनुसार हिम अलॉट, तो हो जाएगा संतोष सेड दैट मोहन एंड सोहन हाइड हेल्प हिम अलॉट। 14वां है ही सेड आई लिव्ड हियर, ही सेड दैट लगा दीजिए, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, हाइड लिव्ड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लगे, ही हाइड लिव्ड मेनी ईयर्स इन दुबई। आगे है अगला वाक्य, ही सेड टू हर सुरेखा हैड नॉट वेद बिफोर 7 o'clock, तो इसमें क्या परफेक्ट टेंस में कुछ नहीं किया जाएगा, सेड टू का टोल्ड कर दीजिए, दैट लगा के जोड़ दीजिए। आगे द नेबर सेड द ओल्ड मैन डाइड लास्ट नाइट, ठीक है, तो द नेबर सेड दैट लगा के आप जोड़िए पहले, दैट द ओल्ड मैन डाइड का हैड डाइड हो जाएगा, हैड डाइड, लास्ट नाइट का हो जाता है द प्रीवियस नाइट कह दो या द नाइट बिफोर। अगला वाक्य गीता सेड टू गोपाल किरण वाज राइटिंग एन एसे, तो गीता टोल्ड गोपाल हो जाएगा, दैट किरण वाज का हैड बीन हो जाएगा राइटिंग एन एसे। द वाइस प्रिंसिपल सेड, ठीक है, तो उसके बाद दैट लगा के जोड़ दीजिए सेट के बाद, द प्रिंसिपल विल का वुड हो जाएगा, वुड नॉट कम टू द ऑफिस द नेक्स्ट डे हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, टुडे का द नेक्स्ट डे हो जाएगा, टुडे माने आज, द नेक्स्ट डे सॉरी नेक्स्ट डे नहीं होगा, दैट डे होगा, सॉरी, ठीक है, टुडे का होता है दैट डे, ठीक है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर, देखिए एक्सरसाइज नंबर 4 है, मैं फटाफट आंसर बताते चले जा रहा हूँ। ही सेड द, यहाँ आप टोल्ड करके ऑब्जेक्ट मान सकते हैं मी या हिम या डायरेक्ट भी सकते हैं, ही सेड दैट, यू का जो है जो भी ऑब्जेक्ट मानेंगे, हिम का ही हो जाएगा, आगे मस्ट वर्क हार्ड वैसे ही रहेगा। अगला है दूसरा, माई फादर सेड टू मी, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी दैट, मी को यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, कुड डू दैट क्वेश्चन हो जाएगा।
तीसरा है योर सिस्टर सेड। अब यहाँ दैट लगा के जोड़िए, मीरा कुड हेल्प मी का, हाँ मीरा कुड हेल्प मी, तो सिस्टर के अनुसार मी का हर हो जाएगा। ठीक है, आपकी बहन ने कहा कि मीरा मेरी सहायता कर सकती है, तो मेरी का मतलब क्या, मी किसके लिए आएगा, सिस्टर के लिए आया है, तो मीरा कुड हेल्प हर हो जाएगा। अगर ही सेड टू हिज फ्रेंड तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड, दैट लगा के जोड़ेंगे राजू, आगे सब कुछ वही रहेगा क्योंकि माइट बदलता नहीं। पांचवा है शीला सेड टू किरण, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा किरण, दैट लगा के जोड़ेंगे। वी का शीला भले है लेकिन हम क्या करेंगे, दे करेंगे। ठीक है, क्योंकि वी बहुवचन है, आई होता तो सी हो जाता, तो आई का बहुवचन दे हो जाएगा। दे शुड, आगे सब कुछ वही रहेगा। मोहन सेड, यहाँ दैट लगा के केवल जोड़ दीजिए और कुछ करना वरना नहीं है। टीचर सेड दैट, आगे यह भी दैट लगा के केवल जोड़ा जाएगा। विमल सेड टू कमला, तो टोल्ड कमला, अब उसके बाद जो है सेड टू का क्या हो जाएगा, टू में टोल्ड कमला, अब उसके बाद दैट लगा दीजिए। दैट दिस इज माई डॉल, तो दिस का दैट हो जाता है, दैट के बाद फिर एक दैट लगा दीजिए, गलत नहीं होगा, उसकी मतलब नहीं है, क्योंकि कॉमन और काम हटाने के लिए दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इसका वाज, माई का जो है विमला के अनुसार हर हो जाएगा, दैट वाज ही हर डॉल। एंड लगा के अगला वाक्य जोड़ दें, एंड फिर आई का जो है आप फिर विमला का सी का दे, कैन का कुड कर दें, सी कुड नॉट गिव इट टू, यू का कमला के लिए हर कर देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है सी का। मदर सेड इट, दैट लगा के जोड़ दीजिए, दैट इट माइट नॉट रेन टुडे का दैट डे हो जाएगा। अगला है 10वां, द ओल्ड लेडी सेड दैट, दैट लगा के जोड़ दीजिए, उसके बाद जो है पीकॉक्स, ठीक है, डांस का डांस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। व्हेन इट इज का वाज हो जाएगा, इट वाज अबाउट टू रेन। आगे है रेखा सेड समटाइम्स द टीचर वुड गेट एंग्री। अब देखिए इसको तो हो तो जाएगा पीकॉक डांस वाला, लेकिन एक बात और बता देना, इसको हम नहीं बदले टेंस तो और बेटर रहेगा, क्योंकि ये कहावत में भी आता है कि मोर उस समय खुशी से नाचते हैं जब वर्षा होने वाली रहती है, तो ये बात सही है, तो इसलिए आप बेहतर यही होगी इसमें दैट लगा के केवल जोड़ दीजिए, सही है। कुछ किताबों में आपको चेंज किया मिल जाता है, लेकिन बेटर यही रहेगा, कहावत के हिसाब से आप इसको दैट लगा के जोड़ दीजिए। ठीक है, रेखा सेड समटाइम्स टीचर वुड गेट एंग्री, तो रेखा सेड का दैट समटाइम्स द टीचर वुड गेट एंग्री, कुछ करना नहीं है, दैट लगा के जोड़ देना है बस। अब ये कामा हट जाएगा, दैट लगा के जोड़ेंगे तो कोई कामा लगाने की जरूरत नहीं होता। हाकर सेड दैट, आई का हाकर के अनुसार ही हो जाएगा, कर्मिस फेरी वाला, ही हो जाएगा तो ही के साथ बिल शायद लगता नहीं, इसलिए वुड हो जाएगा। ही वुड सेल ऑल दीज का दो आर्टिकल्स, हियर का देयर हो जाएगा। वी सेड टू हिम यू मस्ट गो टू लखनऊ, वी टोल्ड हिम दैट, यू का हिम के अनुसार ही, आगे सब कुछ हो जाएगा, मस्ट गो टू लखनऊ। द क्लर्क सेड टू मी, तो टोल्ड मी हो जाएगा, दैट आई का कलर के अनुसार ही हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट, दैट लगा के जोड़ेंगे तो आई का टीचर के अनुसार ही हो जाएगा। कुड नॉट करेक्ट, योर का स्टूडेंट का के अनुसार ही हो जाएगा, ही कुड नॉट करेक्ट हिज एक्सरसाइज। द किंग सेड टू हिज सिस्टर, द किंग सेड टू हिज सोल्जर्स, तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, सोल्जर्स के बाद दैट लगाएंगे, वी का हम बहुवचन बनाएंगे तो दे ही होता है, डिड का हेड हो जाता है, नॉट सीन तब हो जाएगा, इट बिफोर का बिफोर ही रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा, तो इसे बता दे रहे हैं, द किंग टोल्ड हिज सोल्जर्स, राजा ने अपने सैनिकों से कहा, दैट दे हैड नॉट सीन इट बिफोर। आगे गीता सेड दैट, उसके बाद द सन इज बिगर दैन द मून, इसको आप दैट लगा के जोड़ दीजिए क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा से बड़ा है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड टू देम आवर फ्रेंड विल गो टू दिल्ली, तो ही टोल्ड देम दैट, आवर का जो है देम के अनुसार देयर फ्रेंड विल का वुड हो जाएगा, गो टू दिल्ली। रामा सेड टू मी, ठीक है, तो रामा टोल्ड मी हो जाएगा, दैट, अब यहाँ रामा लड़की है तो आई सी हो जाएगा आई के, दैट सी इज का वाज हो जाएगा। रीडिंग ए बुक, नाउ का देन हो जाएगा, सी वाज रीडिंग ए बुक देन। अब उसके बाद आगे है गोविंद सेड आई सा द ताज 2 years ago, गोविंद सेड दैट आई का ही हो जाएगा, सा का हैड सीन द ताज 2 years बिफोर हो जाएगा। अंशु सेड टू विष्णु मीरा विल गो टू स्कूल टुमारो, तो अंशु टोल्ड विष्णु दैट मीरा, बिल का वुड हो जाएगा, गो टू स्कूल टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 5 देखते हैं, लास्ट एक्सरसाइज है असर्टिव सेंटेंस का, इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया जाएगा।
देखिए पहला है, अब देखिए पांचवी एक्सरसाइज मीरा सेट टू हर, तो मीरा सेट टू हर का हो जाएगा मीरा जो है टोल्ड हर, ठीक है, मीरा टोल्ड हर। और उसके बाद जो है दैट लगा के हम जोड़ेंगे, तो आई का मीरा के अनुसार सी हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, सी वांटेड टू बाई ए न्यू बुक, आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला माया सेट टू कृष्णा, माया टोल्ड कृष्णा हो जाएगा। उसके बाद आप दैट लगा के जोड़ देंगे, यू को कृष्णा के अनुसार आप बदलेंगे, तो माया ने कृष्णा से कहा, क्या कहा, तुम यू में कम, तुम आ सकते हो। तो कृष्णा क्या है, कृष्ण लड़के का नाम है, तो ठीक है, लड़के के हिसाब से इसको यू को कृष्ण के अनुसार सी कर देंगे, ठीक है। अगर लड़की का नाम होता तो सी हो जाता। तो कृष्ण के अनुसार माया ने कृष्ण से कहा तुम आ सकते हो और मेरे साथ रह सकते हो, तो ही हो जाएगा, ही माइट कम एंड स्टे विथ हर। अब देखिए आगे है, ही सेड टू मी इन द मॉर्निंग, टोल्ड मी इन द मॉर्निंग, दैट लगा के जोड़ेंगे, आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, ही के साथ सेल नहीं चलता इसलिए वुड हो जाएगा पास्ट टेंस में। वुड सी यू का, ठीक है, मी के अनुसार मी हो जाएगा, हियर का देयर हो जाएगा, इन दिस, हाँ दिस मॉर्निंग का दैट मॉर्निंग, दैट इवनिंग हो जाएगा, दिस इवनिंग का दैट इवनिंग। चौथा है ही सेड टू हर, तो ही टोल्ड हर हो जाएगा, दैट लगा के वी का ही में तो बदल नहीं सकते, दे हो जाएगा, क्योंकि ही एक वचन है, वी को बहुवचन है तो बहुवचन बदल के बहुवचन लिखेंगे, तो दे हो जाएगा। हैड लॉक्ड, आगे द डोर बिफोर नून, सब कुछ वही रहेगा। अगला है आलका सेट टू सलीम, तो आलका टोल्ड सलीम हो जाएगा, ठीक है, दैट लगा के जोड़ेंगे। अब हियर का क्या हो जाएगा, देयर, दैट देयर। अब यू का जो है सी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अलका ने सलीम से कहा यहाँ तुम जो है 2 साल तक रहे थे, तो अलका ने सालिम से कहा, ठीक है। तो यहाँ सालिम क्या है, लड़की का नाम है कि लड़के का नाम है, ठीक है। तो सालिम जो है लड़के का नाम ऐसा लग रहा है, तो लड़के का नाम के हिसाब से यू का ही हो जाएगा, अगर लड़की का नाम है तो सी हो जाता। ही हैड लिव्ड फॉर 2 years, यही हो जाएगा, ठीक। आगे जो है, तो ये लड़के का नाम है सालिम, सालिम, जालिम, ये सब लड़के के नाम। तो आप अपने हिसाब से नाम अगर आपको कन्फर्म है लड़की का तो सी भी कर सकते हो आप, कुछ नाम कॉमन होते हैं इसलिए दोनों में चल जाते हैं। हैरी सेड टू हिज मदर, ठीक है, जब इंडिकेशन नहीं रहे कि लड़का की लड़की, कॉमन अगर है तो चाहे जिसमें बना सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से आप बना सकते हो। हैरी सेड टू हिज मदर, टोल्ड हिज मदर हो जाएगा, दैट करके आई का हरी के अनुसार ही हो जाएगा। विजिटेड का हैड विजिटेड, फिर माई का जो है हरी के अनुसार हिज हो जाएगा, अंकल स्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। आगे 7वां है द स्टूडेंट सेड, दैट लगा के जोड़ेंगे। उसके बाद देयर एग्जामिनेशन, आवर का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट, देयर हो जाएगा, बहुवचन है। बिल का आउट हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा, बिगिन ऑन मार्च 19। 8वां आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम हो जाएगा, दैट लगा के जोड़ेंगे, आई का आई हो जाएगा, आई के अनुसार बदलोगे तो ठीक है, आई के साथ जो है हाँ सही लगता ही है तो इसलिए शुड हो जाएगा, आई शुड लीव दिस का दैट हो जाएगा, बुक देयर विथ हिम हो जाएगा, ठीक है। तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर विथ यू का विथ हिम हो जाएगा, हिम के अनुसार। नावा ही सेड आई शैल पे बैक द मनी इन ए मंथ, ठीक है, तो हो जाएगा ही सेड दैट, कर दीजिए दैट, उसके बाद आई का ही के अनुसार ही हो जाएगा, एक साथ शैल लगता नहीं इसलिए वुड हो जाएगा, ही वुड पे बैक द मनी इन ए मंथ, सब कुछ वही रहेगा। 10वां है द डॉक्टर सेड टू विष्णु, तो डॉक्टर टोल्ड विष्णु हो जाएगा, दैट लगा के जोड़ेंगे। द कंडीशन ऑफ, अब यहाँ योर का बीनू है, सॉरी बीनू है, बीनू के अनुसार हिज हो जाएगा, बीनू ही, द कंडीशन ऑफ हिज फादर हैज़ का हैड हो जाएगा, हैड बिकम सीरियस नाउ का देन हो जाएगा, ठीक। 11वां द होस्ट सेड, दैट लगा के आप जोड़िए, होस्ट सेड दैट, ठीक है। उसके बाद द गेस्ट्स आर का वेयर हो जाएगा, WERE वर, एक्सपेक्टेड, आगे सब कुछ एट 8 PM फॉर द डिनर। 12वां द पोर्टर सेड, सेड के बाद दैट लगा के आप जोड़ देंगे, द पंजाब मेल इज का आवाज़ हो जाएगा, आगे सब कुछ वही रहेगा, लेट वाज रनिंग लेट बाय 40 minutes, आगे सब कुछ वही रहेगा। अगला है दे सेड, वी का फिर दे हो जाएगा, दैट आर का वर हो जाएगा, दे वर वेटिंग फॉर, आवर का देयर हो जाएगा, फ्रेंड्स हियर का देयर हो जाएगा। 14वां है सी सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ नाउ, तो हो जाएगा सी सेड दैट सी कुड डू इट,
ठीक है, आई का सी हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, तो ठीक है, सी कुड डू इट, माई सेल्फ का हो जाएगा हर सेल्फ हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी के अनुसार हर सेल्फ होता है सेल्फ फॉर्म, आई के साथ माई सेल्फ। 15 द क्लर्क सेड टू द हेड मास्टर, द क्लर्क टोल्ड द हेड मास्टर हो जाएगा। उसके बाद दैट लगा के जोड़ेंगे, मिस्टर शर्मा हैज़ का हाइड कर देंगे, अब हैड बीन इल फॉर द लास्ट का प्रीवियस हो जाएगा, फॉर द प्रीवियस 3 डेज। ठीक है, फॉर द प्रीवियस 3 डेज कह दो, या इसको कह सकते द फॉर द 3 डेज बिफोर। ठीक है, फॉर द प्रीवियस 3 डेज या फॉर 3 डेज बिफोर, जैसे लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट का हो या नाइट बिफोर, उसी तरह से। तो फॉर द लास्ट 3 डेज या फॉर 3 डेज बिफोर, दोनों सही है। सी सेड टू मी आई कैन नॉट टीच यू, तो हो जाएगा सी टोल्ड मी दैट, सी का सी, आई का सी हो जाएगा, कैन का कुड नॉट टीच, यू का मी हो जाएगा। आगे है द प्रिंसिपल सेड बॉयज़, तो यहाँ सेड बॉयज़ है तो कहने सुनने वाले लड़के हैं, तो इसलिए टोल्ड बॉयज़ आप कर दीजिए, सेड का टोल्ड कर दीजिए, बॉयज़ मिला दीजिए, ऑब्जेक्ट बना दीजिए। द प्रिंसिपल, ठीक है, टोल्ड द बॉयज़ दैट, यू का दे हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा, दे हैड बिकम वेरी केयरलेस। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। वैसे टोल्ड ना करना चाहो तो आप यहाँ वार्न भी कर सकते हो, क्योंकि वार्निंग का सेंस दिया जा रहा है, चेतावनी दे रहा है। द प्रिंसिपल वार्न द बॉयज़ दैट दे हैव बिकम वेरी केयरलेस, चेतावनी दी कि वो बहुत लापरवाह हो गए हैं। ठीक है, और टोल्ड भी बता सकते हो, दोनों सही है। आगे है सी 18वां, सी सेड टू देम, सेड टू का टोल्ड करे, टोल्ड देम दैट लगा के जोड़ेंगे, फिर यू को जो है आप बदलेंगे देम के अनुसार, तो दे हो जाएगा, दे शुड डू एज देयर, योर का देयर हो जाएगा, पेरेंट्स आस्क। ठीक है, आगे है यहाँ कुछ चेंज नहीं किया जाएगा, शुड के साथ जितना है सब कुछ वही लिखा जाएगा, केवल प्रोनाउन बदल दिया जाएगा, योर का देयर हो जाएगा। सी क्राइड आउट आई एम इन डेंजर, तो सी क्राइड आउट दैट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे सी क्राइड आउट दैट, आई का सी के अनुसार सी हो जाएगा, आई एम का क्या हो जाता है, वाज हो जाएगा, दैट सी वाज इन डेंजर। लास्ट वाक्य है, सी सेड यू मे सिट हियर नाउ माय डियर फ्रेंड, तो यहाँ क्या है कि सी, अब यू को मानना ही पड़ेगा, सी टोल्ड, सी टोल्ड, अब यहाँ कुछ भी आप मान लीजिए, हर मान लीजिए, या हिम भी मान सकते हो, तो हर मान लीजिए, सी टोल्ड हर दैट। ठीक है, दैट कर दिए, अब हर के अनुसार यू का सी कर दिए, मे का माइट सिट, हियर का देयर कर दीजिए, नाउ का देन कर दीजिए, उसके बाद माई का ही सी के अनुसार वैसे भी हर हो जाएगा, फिर हर डियर फ्रेंड। ठीक है, एक ये तरीका है, आप यहाँ मान लीजिए, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्टली भी इसको मान सकते हो। सी, अब यहाँ माई डियर फ्रेंड को भी मिला सकते हो, सी टोल्ड हर डियर फ्रेंड दैट सी माइट सिट देयर देन, ऐसे भी कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आप जो है, आप अगले वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया जाएगा और इसकी एक्सरसाइज भी बताया जाएगा, आप जो है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ऐसे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली एक्सरसाइज देखिए, यहाँ दिया भी गया है, आप इसको वीडियो पास करके रोक सकते हैं, क्योंकि अगले में हम तुरंत एक्सरसाइज का आंसर भी बता देंगे। ठीक है, तो ऐसे यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।